हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम nth डेरिवेटिव के प्रॉब्लम लेंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसका नेक्स्ट वीडियो बनाए। ठीक है ना। जितने प्रॉब्लम लेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इसलिए हमने इसको सेपरेटली वीडियो बनाया। इसको चलो देखते हैं किस तरह सॉल्व होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्रूव दैट y of n is equal to minus 1 raised to the power n factorial cos of n plus 1 into theta divided by r raised to n plus 1। ठीक है ना। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसको सॉल्व करना है, प्रॉब्लम ये है कि इसका प्रूफ ये लेकर आना है। इसका झगड़ा है समाज में। ये सॉल्व करना तो आसान है, लेकिन ये प्रूफ लाना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। इसके लिए थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री या पोलर कोऑर्डिनेट आना चाहिए। हम लोग जीरो से पढ़ेंगे, आपको पढ़ेंगे समझेगा। हम इस तरह पढ़ाएंगे कि आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखेंगे जीरो से किस तरह सॉल्व होता है। तो सबसे पहली स्टेप्स क्या है इसकी, लेट y इज इक्वल टू, तो y तो है ही अपना एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसके फैक्टर आपने अभी तक नहीं पढ़े, कभी नहीं पढ़े, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में फैक्टर है इसके, रियल फैक्टर नहीं है। सर समझा नहीं मेरे को क्या बोल रहे हैं आप। मीन्स जब आप 8 9 10 में थे तो आपके पास एक फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है ना, रियल पार्ट में कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट में है। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर में है। तो क्या फॉर्मूला है उसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का देख लो इधर। ये बेसिक फॉर्मूला है इसका। ये आ जाएगा एक्स प्लस ए आई एक्स माइनस ए आई, इससे सेपरेट हो जाएगा तरह। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा एक्स अपॉन एक्स प्लस ए आई और x माइनस ए आई। याद रखना, एक क्वेश्चन सेपरेट ऐसा भी देवा है, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का nth डेरिवेटिव लो, उस तरह सॉल्व करने का। ठीक है, अब इसको पार्शलाइज करना है। क्यों करना सर, ताकि ये सेपरेट हो जाए। सेपरेट हो जाएगा तो फिर nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो सबसे पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इस तरह सॉल्व होगा, x अपॉन एक्स प्लस ए आई एक्स माइनस ए आई। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे अप्लाई करते, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर, डिनोमिनेटर को सेपरेट करते, इसको डिनोमिनेटर, तो a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर। ये सेकेंड फैक्टर आ गया। अब हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेंगे, तो वो इधर जाएगा और इस तरह जाएगा। तो यहाँ से आपको a और b निकल जाएगा। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन फिर बच्चे कमेंट करके बोलते हैं कि सर वो समझ में नहीं आ रहा डायरेक्ट स्टेप्स किस तरह आया। तो मैंने बोला एक ही बार बनाना पड़ता है वीडियो, और अच्छे से बनाना पड़ता है, इसलिए मैंने एकदम जीरो से लिया इसको। तो इधर मल्टीप्लाई कर लो, कि अगर एक भी प्रॉब्लम डायरेक्ट लो तो वही प्रॉब्लम हो जाता। पिछली बारी में M3 में मैंने डायरेक्ट में क्वेश्चन लिया, वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। ठीक है ना। अब बच्चे का कमेंट आ रहा सर वो डायरेक्ट कैसा लिखे, हालांकि बेसिक स्टेप्स है, 4 5 बार ऑलरेडी उस टाइप का प्रॉब्लम ले लिया था मैंने, लेकिन बच्चे बोलते जो पढ़ा रहे आप वही एग्जाम में आना चाहिए सर। सर हमने बोले कहाँ दिखते टेंशन, पूरा सॉल्व करके दे रहा हूँ मैं अभी। तो याद देख लो इस तरह, ये और ये कैंसर। तो ए और बी का मैं डायरेक्ट लिख रहा था। अब आपको पता है रूल क्या है, अगर आपको ए का वैल्यू फाइंड करना है तो बी का जीरो करना है, बी का फाइंड करना है तो ए को जीरो करना है। तो ट्रिक क्या है इसकी, जो भी वैल्यू है जिसको जीरो कर रहे हो उसके बाजू वाले को जीरो रख दो। बी को जीरो कर रहा मैं, तो एक्स का कौन सा वैल्यू रहेगा, माइनस ए। क्या रखेंगे आप, एक्स इक्वल टू माइनस आई ए। तो जहां जहां एक्स है वहां पे माइनस आई ए रख दो। यहाँ पे एक्स था तो माइनस आई ए रख दिया, यहाँ पे भी आ जाएगा आई ए तरह। अब ये टर्म तो जीरो हो गई अगर लिखना है तो आप, लेकिन आपके लिए समझाने के लिए लिखा दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस आई -2 IA -I, और ये टर्म जीरो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, ए भी कैंसल, आई भी कैंसल और माइनस भी कैंसल, तो बचता क्या, 1 इज इक्वल टू 2a, देन a इज इक्वल टू 1/2। a इज इक्वल टू 1/2 हो गया। अब आपको b सॉल्व करना है, b का वैल्यू निकालना है, तो a को जीरो करना पड़ेगा। तो a को जीरो करने के लिए आपको सेम प्रोसीजर बताया मैंने। a को जीरो करने के लिए x का जो अपोजिट टर्म है उसको जीरो रख दो। सर क्या रखेंगे अपन, देखो यहाँ पे क्या है, x माइनस आई है तो इसका प्लस रख दो। जैसे यहाँ पे प्लस था तो अपने माइनस रखे, क्या रखे बेटा, ये प्लस था तो अपने क्या रखे बेटा, माइनस। अब माइनस है तो प्लस, तो पुट
x इज इक्वल टू आई ए, तो रख दिए। इससे a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम प्रोसीजर, अब जहां जहां x है वहां पे आई ए रखो, तो यहाँ पे x दिख रहा, क्या आ गया आई ए, और ये टर्म देख लो आई ए आ गया, प्लस आई ए प्लस आई, बराबर। अब ये हो गया आपका आई ए, 0 हो जाएगा, p टाइम्स ऑफ 2 आई ए, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, अब बचता क्या, 1 इज इक्वल टू टी, देन b इज इक्वल टू 1/2, ये 2 नीचे आ गया। आगे आपके पास a भी आ गया और b भी आ गया। अब a और b का वैल्यू यहाँ रख देंगे, फिर nth टाइम का फॉर्मूला लगा के, स्टैंडर्ड रिजल्ट लगा के फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, लेकिन उसमें भी आंसर नहीं आएगा। सर क्यों? ताकि प्रूफ आपको ये करना है, ये मैटर करता। आंसर लाना मैटर नहीं, nth डेरिवेटिव लेना मैटर नहीं करता। प्रूफ दिया उसने तो इसको ये लेकर आना पड़ेगा आपको। तो हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं। अब यहाँ पे हमने a और b का वैल्यू रख दी, ये a का वैल्यू और ये b का वैल्यू, ये आ गया। ये स्टेप मैं डायरेक्ट लिख रहा था, अगर मैं डायरेक्ट लिखता था ना तो देखो अपनी कितने स्टेप बच जाते, लेकिन वही प्रॉब्लम है, डायरेक्ट समझता नहीं सर मेरे को, तो ठीक है ना, डायरेक्ट समझता नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा, नहीं समझता, ठीक है। अब इसका आपको nth टाइम डेरिवेटिव लेना है, तो क्या लेंगे हम लोग, n टाइम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देख लो मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा yn 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/n n फैक्टोरियल, और x का जो कोएफिशिएंट है 1, तो 1/n आ गया, x प्लस आई रेस टू द पावर n प्लस 1, एक हो गया। दूसरा सेम -1/n n फैक्टोरियल 1/n x माइनस आई रेस टू द पावर n प्लस 1, इस तरह। ये आपने nth टाइम डेरिवेटिव ले ली, बट ये तो आपने सॉल्व करे, मुझे तो प्रूफ चाहिए, तो वो प्रूफ लाने के लिए फर्दर सॉल्व होगा, आगे भी सॉल्व होगा। इस तरह सॉल्व होगा, तो सबसे पहले वैल्यू बाहर निकाल लो, -1/n n फैक्टोरियल, और ये 2 को बाहर ले लो, क्या बचता आपके पास, x प्लस आई ए प्लस टू द पावर n प्लस 1 बचता। यहाँ से 1/2 भी बाहर निकल लिया मैंने, ये वाला क्या आ जाएगा आपके पास, x माइनस आई रेस टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। इतना लिखने के बाद ऐसा वैल्यू इसको बनाएंगे अपन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, क्योंकि इसमें लगता है डी मोरियस लॉ, विच लॉ, डी मोरियस लॉ। तो सबसे पहले डी मोरियस लॉ को समझ लेंगे। हमेशा मुझे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बनाना पड़ता, ऐसा बनाना पड़ता। मेरे पास ना cos है ना साइन है, मैं क्या करता हूँ, x के जगह cos रख देता हूँ, और a के जगह क्या रख दूंगा, साइन रख दूंगा। तो आपको इस तरह अप्लाई करना है। तो डी मोरियस लॉ रहता क्या सर, तो वक्त के साथ बताता मैं। सबसे पहले मुझे डी मोरियस लॉ के लिए क्या लाना पड़ता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो मेरे को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लूंगा। सर उसका क्या काम रहता, उसका ये काम रहता है डी मोरियस लॉ का, एंगल टू पावर, पावर टू एंगल, यानी पावर एंगल में शिफ्ट हो सकता है और एंगल पावर में, लेकिन कौन से फंक्शन का, सिर्फ कॉस और साइन में ही अप्लाई होगा, बाकी सब में नहीं होगा, ठीक है। ये तो अभी इसका पहला ही प्रॉब्लम है, एक टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर करके, इसके अंदर उसके अंदर बहुत ज्यादा उसका यूज है, तो जब आपके पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम आप इतना समझ लो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में ही डी मोरियस लॉ अप्लाई होगा। उसका क्या मतलब रहता है, मान लो इसकी पावर अगर n है, तो मैं इसको एंगल में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, अभी के लिए सिर्फ समझने के लिए, और टाइमिंग आप याद कर लो, cos n थीटा हो सकता है प्लस आई साइन n थीटा। अभी क्या किया मैंने, पावर से एंगल की तरफ शिफ्ट करा, ऐसा भी कर सकता, एंगल से पावर की तरफ, तो इसको हम डी मोरियस लॉ बोलते हैं। अब वो किस पर अप्लाई होता, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पर ही अप्लाई होगा, बाकी किसी दूसरे पे नहीं होगा। ना तो कोई बच्चा बोलेगा सर tan थीटा प्लस x थीटा पे अप्लाई कर दो, नहीं, सिर्फ cos और साइन पर ही अप्लाई होगा, तो हम लोग इस पर ही अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे cos और साइन है नहीं सर, तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है, सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, लेकर आएंगे, नहीं है तो, क्योंकि उसने जो प्रूफ बोला वो पढ़ाना, इसने जो प्रूफ बोला वो आपको बताना पड़ेगा। तो देख लो इधर, तो सर क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं, पुट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा लिख लो,
y इज इक्वल टू, सॉरी y नहीं रहेगा यहाँ पे, आप क्या देगा यहाँ पे, a है, a इज इक्वल टू r साइन थीटा रख दो, ठीक है। अब प्रूफ में ही दिया है, अगर इसको और इसको डिवाइड कर दिया मैंने, r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा कर दिया, क्या बचेगा, a अपॉन x बचेगा, ये और ये कैंसल, साइन अपॉन कॉस क्या होता, टेन थीटा होता, और थीटा का वैल्यू क्या आ जाता, टेन इनवर्स a बाय एक्स। अगर आप ये गिवन कंडीशन ये बुक्स में देवी, अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देख लो इधर क्वेश्चन को, एक r इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर हो गया, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, हाँ थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स a बाय एक्स होना, क्या होना, a बाय एक्स, ये आना चाहिए, ठीक है। इस तरह अब अप्लाई करो, रख दो वैल्यू, वैल्यू रख दो यहाँ पे। जैसे आप वैल्यू रखेंगे थोड़ा सा धीरज रख के सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस वन रस टू एन, एन फैक्टोरियल ऑन टू, अब यहाँ पर आ जाएगा आपका आर कॉस थीटा, आई साइन आर साइन थीटा, रेस्ट द पावर एन प्लस वन, इधर ले लो, प्लस आर कॉस थीटा माइनस, रखना है आपको यहाँ पे वैल्यू, आर साइन थीटा रेस्ट द पावर एन प्लस वन, ठीक है। अगर आप नोटिस करेंगे, क्या नोटिस कर सकते हैं बोलो बेटा, सब में आर दिख रहा, कॉमन निकाल लो बाहर, डायरेक्ट बाहर भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर बाहर निकल सकता क्या, हाँ निकल सकता, एन फैक्टोरियल बोलेंगे। अब इसमें से आर एस टू एन एन प्लस वन निकल जाता, तो सब में से निकल गया, तो आर एस टू एन प्लस वन आ गया, ठीक है। फिर अब क्या बचा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू द पावर एन प्लस वन, प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा रेस टू द पावर एन प्लस वन। फिर मैंने आपको एक रूल बताया, डी मोरियस लॉ, डी मोरियस लॉ किस पर अप्लाई कर सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे क्या कर सकते हैं, पावर टू एंगल, एंगल टू पावर, तो पावर टू एंगल ये जाएगा एंगल में इस तरह। सर पहले ही अप्लाई कर देना था ना, नहीं पहले करेंगे, कहां से करेंगे, आर था ना उसके अंदर, आर एक्स्ट्रा था ना, उसको निकालना पड़ेगा ना आपको, कहां से करेंगे, पहले नहीं कर सकते हम। क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एन प्लस वन थीटा आई साइन एन प्लस वन थीटा प्लस कॉस ऑफ एन प्लस वन थीटा आई साइन एन प्लस वन थीटा, ठीक है। इस तरह अप्लाई होगा। अब वैल्यू रख दिए, क्या किए सर आपने, कुछ नहीं किया, पावर टू एंगल, एंगल टू पावर, ये जो पावर एंगल में चले गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा देख लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये आ जाएगा, कॉस ऑफ एन प्लस वन थीटा माइनस आई साइन एन प्लस वन थीटा, ये इधर जाएगा, कॉस ऑफ एन प्लस वन थीटा प्लस आई साइन एन प्लस वन थीटा। अब ये डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे वन आ जाएगा। सर कैसे, क्योंकि ये बनता a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस होना था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता। फिर आपके पास 10वीं पास होना, 10वीं में एक फॉर्मूला था cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो हम लोग ये सब प्रोसीजर नहीं करके डायरेक्ट वन लिख लेते। सर लिख सकते क्या पेपर में, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये माइनस वाला साइन और प्लस वाला साइन कैंसल हो गया। अब लास्ट स्टेप्स क्या आगे देख लो, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, बस हो गया, लास्ट स्टेप बाकी है। हाँ देख लेना इधर, माइनस वन रेस टू द पावर एन, एन फैक्टोरियल अपॉन टू आर रेस टू एन प्लस वन, इधर आ जाएगा एक रोटी और एक रोटी, कितनी रोटी हो गई, दो रोटी, ये हो गया मेरा दो रोटी, कॉस ऑफ एन प्लस वन इंटू टी, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह आपको सॉल्व करना है, एन प्लस वन है ना, तो फिर और थोड़ा राइटिंग का प्रॉब्लम है सर, राइटिंग का प्रॉब्लम है, सुने तो आता ना, लेकिन उस तरह सॉल्व करने का। अब यहाँ पे देखो ये टू एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो ये टू और टू भी कट गया,
यही आपका फाइनल आंसर है, वाई एन। ठीक है, यही उसने प्रूफ पूछा था। झगड़ा वो नहीं है कि एन टाइम डेरिवेटिव ले लो, झगड़ा क्या है समाज में, प्रूफ लाना है। प्रूफ किस तरह लेंगे, तो ये पूरी प्रोसीजर है उसकी प्रूफ लाने की, एकदम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझाया। तो देख लो भला, यही आंसर है क्या, -1/n n फैक्टोरियल cos ऑफ n + 1 इंटू थीटा। तो चेक करना वाला, तो सर r⁻n+1 नहीं दिख रहा आपका। हाँ ये तो आ गया सर, ये हाँ ये मिस प्रिंट है, फॉर्मूला देखने में फायदा हो गया अपना, फॉर्मूला देख लो। हाँ चेक करो, नहीं बराबर है, नीचे है ना r⁻n+1। ठीक है, राइट है। तो सर लिखना कैसा, लिखना है तो ऐसा लिख लो, ये लो, चलो हाँ लोड लेते हैं, cos ऑफ n+1 इन, दिस इज योर फाइनल, ये आपका लास्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ तो फ्रेंड, वीडियो को लाइक करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो कमेंट में बताइए, आपको हमको जल्द से जल्द जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है और 10,000 सब्सक्राइबर तक लेके जाना है। ठीक है फ्रेंड, चलो।